अफ़गानिस्तान की, जहां आप जानते हैं कि ज़लज़ले ने बहुत बुरी तबाही मचा रखी है। अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है, उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है, जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहाँ पहुँच गई हुई है और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएँगे और इस तरह और ये वो। ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान को शायद इस तबाही पर काबू पाने में दिन नहीं बल्कि महीने लग जाएंगे, इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी तक इसमें तन्हा ही सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे इमदादी इदारे जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ भी अभी मौजूद हैं। अब देखें कि ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में माज़ी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। अभी भी वो जो है वो अफ़गानिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है जो असिस्टेंस है कुछ भी वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स देयर इज़ नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? अमेरिका जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, इर्द-गिर्द के ममालिक का ख़ास तौर पर पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा है इस जंग के अंदर, तो अंदाज़ा करें कि ख़ुद अफ़गानिस्तान का कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। और इसके बहुत सारा ज़िक्र जो है हम पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर करते भी रहे हैं, दीगर मीडिया में भी इसके बारे में ज़िक्र होता रहा है। मेरा ख़्याल है दोस्तों कि इंडिया ने एक चीज़ महसूस की है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान आए हैं, तो पहले तो जब अगस्त में ये तब्दीलियाँ आई, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान से निकल गई, तो उस वक़्त एक चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर क्या है। तो हमें पता चला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान से एंगेज फॉर अ मोमेंट नहीं करने वाली। कल भी मैं देख रहा था यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी और कहा जा रहा था वहाँ ख़वातीन का मुस्तकबिल कोई नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये वो आगे-पीछे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया हुआ कि हमने तालिबान के साथ एंगेज नहीं करना। ठीक हो गया, नहीं करना। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया जो है वो एक रीजनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया और जिस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकातें जो हुई हैं। आपने अगर ये नोट किया हो कि रिसेंटली इंडियन फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग अफ़गानिस्तान गए और उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर मुत्तकी साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि उनके प्लान्स क्या हैं और वो तो लार्जली ये बताया गया जी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है वो क्या कहते हैं अफ़गानियों को तो चाहिए, तालिबान को तो चाहिए कोई सपोर्ट आए और अगर इंडिया की शक्ल से सपोर्ट आती है तो अच्छा है, वो तो कहते हैं हमें सपोर्ट मिले। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूँढी हैं, इंडिया उस पे काम कर रहा है एंड देन उस पे वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया है कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी उसी में ये ढूँढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूँढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफ़गानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ एंगेज ना किया, तो हमारे लिए ये मिसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने, तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट मज़ीद बच तभी सकती है अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। तो तभी जाके लेकिन पुरानी इन्वेस्टमेंट ये था कि उसमें और तरह की थी, ये ज़रा एक और तरीके से उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया जो है वो भेज रहा है ये जो सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये मैंने नीचे वर्ड इंडिया लिखना था इंडियन लिख दिया है तो कई लोग जो है वो कहेंगे कि शायद यस मिस्टेकनली गलत हो गया। खैर एनी हाउ सो अब आके यहाँ पे दोस्तों ये समझना है कि इंडिया वो फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं, लिहाज़ा उसमें इंडिया की स्पेस होनी चाहिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिया क्या दोबारा एम्बेसी खोलेगा? मेरा ख़्याल है इंडिया क्या करेगा कि इंडिया एम्बेसी नहीं खोलेगा अफ़गानिस्तान में। इंडिया वेट करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स का। इंडिया वेट करेगा कि लेकिन इंडिया अपनी एंगेजमेंट बढ़ा देगा। इंडिया अपनी जो एंगेजमेंट है वो इतनी बढ़ा देगा कि डेफिनिटली एट द एंड ऑफ द डे
तालिबान जब वर्ल्ड दुनिया को एंगेज करेगी तो इंडिया सबसे पहले वो एक कंफर्टेबल रियासत होगी जो तालिबान के साथ एंगेज करेगी। सो इसको आप इस एंगल से देखें कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के जो चारों तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो जो उनके पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, उनके अंदर वो पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान के साथ मसाइल हैं, तो रिसेंटली आपको पता है कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वहां पे थे, लेकिन असल में ये भी सुनने में आया कि जो ईरानी है इंडियंस हैं, वो दे आर हेल्पिंग ईरानियंस टू गेट क्लोजर विद द यूएस, एंड जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसमें भी कोई बायलैटरल या कोई बैक चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माई हंच, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज माई असेसमेंट बेसिकली। अब और एंड देन जिस तरह अगले दिन मैंने एक शो भी किया था जिसमें ये बात हुई थी कि बहुत बड़ा एक शियाज जो इंडिया में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और उनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं। सो ये एक चीजें भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें भी इंडिया ईरान आपस में वो इंगेज है। सो इंडिया ईरान के और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बड़े ज्यादा खराब हैं, और ये मुझे ऐसे लगता है ये आइंदा भी जिसको कहते हैं ना कोई इतने मुनासिब ये नहीं होने जो 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 मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। आइंदा भी ये मसाइल रहेंगे। इसमें आप देखिएगा कि ये कोई इतनी अच्छी डेवलपमेंट पाकिस्तान ईरान की, सो इंडिया उसमें भी वो पेनिट्रेट कर रहा है और वो समझ रहे हैं कि ठीक है चाबहार पोर्ट पे पैसा लगाओ, इधर करो, वो करो, ये करो। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच दे बिलीव that is they should do and they must be doing जो है वो जो एक सिचुएशन है। सो आगे आके इंडिया अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली जो इंगेज करना चाह रहा है वो स्पेस को उन्होंने डिस्कवर किया और उस स्पेस पे वो काम करेंगे, और स्पेस पे वो काम करेंगे। उनको पता है कि तालिबान को इस वक्त पैसा चाहिए, पाकिस्तान उनको पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि तालिबान टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स को डिसमेंटल करे, तालिबान वो नहीं करना चाह रहे। सो आई थिंक इंडिया फाइंड्स द परफेक्ट स्पेस एट दिस मोमेंट इन अफगानिस्तान। सो जिसे कहते हैं ना वेट एंड सी अप्रोच, पॉज एंड थिंक अप्रोच थी इंडिया की, कि ठहरो, सोचो, देखो क्या होता है। एंड देन तालिबान की इतनी महरूमियां, इतनी कमजोरियां, दे आर सोली डिस्कनेक्टेड ग्लोबली, दे आर प्रायर स्टेट, मुस्लिम वर्ल्ड उनको मुंह नहीं लगा रही, कोई भी इनको नहीं मुंह लगा रहा है। तो इंडियन समझते हैं कि हमारी जो असिस्टेंस है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ वो सपोर्ट मिलेगी, उनको वो रेस्क्यू मिलेगा। तो वो इस हवाले से जो है वो करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए, और एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो सरकार है, स्टेट है, अथॉरिटीज़ हैं, वो इस सारे को प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे इस चीज़ का खदशा है कि पाकिस्तान की लिवरेज कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो लिवरेज है अफगानिस्तान के ऊपर, दैट इज़ ओनली वो एक जियो स्ट्रेटेजिक उस एंगल में है। हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। मैं देख रहा था कि जब से पिछले साल से तकरीबन 2.5 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान आ चुके हैं। अब आप इमेजिन करें 2.5 लाख रेफ्यूजी को मजाक है, कोई इनके लिए स्पेस नहीं है, जहाँ मर्जी वो घूमते फिरते हैं, वो जहाँ मर्जी रहते हैं, कोई इंटरनेशनल यूएन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें नहीं दे रहा, वो जहाँ मर्जी घूमते हैं, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, गालियां भी पाकिस्तान को पड़ती हैं, गंदे भी हम होते हैं, मदद भी हम करते हैं। तो ये हमें जो 40 साल का हमारा अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट